और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की अगली बड़ी खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को दी है बड़ी धमकी। खबर जेडी वेंस की धमकी से जुड़ी हुई। आज रात आर्थिक आतंकवाद खत्म कर दिया जाएगा, जेडी वेंस ने कहा। ईरान से युद्ध जल्द ही खत्म होने के आसार हैं, जल्द ही युद्ध खत्म हो सकता है, जेडी वेंस ने दोहराया। युद्ध में अमेरिका ने अपने सैन्य उद्देश्य को हासिल कर लिया है, जेडी वेंस की तरफ से बात कही गई। जेडी वेंस दरअसल इसके पहले युद्ध के फेवर में नहीं थे, लेकिन अब जिस तरह से ये अब डेडलाइन नजदीक आ रखी है, जेडी वेंस ने बड़ी बात कही। उनकी तरफ से ईरान को बड़ी धमकी भी है और ये स्पष्ट कहा कि आज कयामत की रात है ईरान के लिए। आज रात आर्थिक आतंकवाद खत्म कर दिया जाएगा, ईरान से युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है। यानी कि क्या ये माना जाए कि खार्ग द्वीप हो या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट, उसे खुलवाने के लिए या उस पर बड़े हमले हो सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान का आक्रामक रूप लगातार जारी है। गुस्से से लाल ईरान का आक्रामक हमला लगातार देखने को मिल रहा है। कई अमेरिकी ठिकानों पर चुन चुनकर भीषण बमबारी की जा रही है। सऊदी में यूएस के ठिकानों पर भी बारूदी बारिश की जा रही है। जुबैल इंडस्ट्रियल हब पर जबरदस्त अटैक किया गया है, जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। लगातार यूएस और इजराइल जहां एक तरफ ईरान को पूरी तरह से राख में तब्दील करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अब अमेरिकी ठिकानों पर चुन चुनकर भीषण हमले कर रहा है। अब बड़ा सवाल दुनिया के वजूद का है। क्या मानवता के भविष्य की चाबी एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो अपना आपा खो चुका है? क्या व्हाइट हाउस में बैठा शक्तिशाली कमांडर इन चीफ अब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाला है? ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप के तेवर सामान्य नहीं है। उनकी धमकियां, उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उनकी बॉडी लैंग्वेज ने दुनिया के मनोवैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ाकर रखी है। आज चर्चा इस बात की नहीं है कि युद्ध आखिर रुकेगा भी या नहीं रुकेगा। चर्चा इस बात की है क्या परमाणु बटन दबने वाला है, और जिस तरह से हालात है क्या वो पूरी दुनिया के लिए घातक होंगे। वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक बारूद की गंध फैल चुकी है, लेकिन इस बार खतरा सिर्फ पारंपरिक हथियारों का नहीं। ट्रंप के हालिया बयानों ने एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया है जिससे पूरी दुनिया कांप रही है। ईरान को मिटा देने की धमकी और सांस्कृतिक ठिकानों को निशाना बनाने की बात क्या एक संतुलित राजनेता की हो सकती है? जानकारों का मानना है कि ट्रंप का व्यवहार एक असंतुलित मोड में आ चुका है। परमाणु बम का वो सूटकेस जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है, वो हर वक्त उनके साथ रहता है। अगर गुस्से में आकर उन्होंने वो कोड एक्टिव कर दिया तो दुनिया को राख बनने में सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे। अब जरा इन तथ्यों पर गौर कीजिए जो ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हैं। अचानक संधि से पीछे हटना और बिना सलाह के सैन्य कार्रवाई, आधी रात को परमाणु युद्ध की धमकी देना। अमेरिका के ही कई दिग्गज मनोचिकित्सकों ने 25वीं संशोधन का हवाला देकर कहा कि ट्रंप पद के लिए अनफिट हो सकते हैं। तो क्या दुनिया एक और तबाही की ओर तेजी से बढ़ रही है? क्या 1945 का मंजर फिर से दोहराया जाएगा? इतिहास गवाह है कि सत्ता जब सनक में बदल जाती है तो सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं। आज सवाल ट्रंप के इलाज का नहीं, बल्कि उस सिस्टम का है जो एक अकेले शख्स को पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत देता है। यूरोप से लेकर एशिया तक हर देश की नजरें इस वक्त ट्रंप की उंगलियों पर है। क्या अमेरिकी लोकतंत्र में कोई ऐसा ब्रेक है जो ट्रंप को आत्मघाती कदम उठाने से रोक सके, या फिर सनक की जीत होगी और इंसानियत की हार होगी? परमाणु युद्ध कोई वीडियो गेम नहीं है जहां रीस्टार्ट का बटन हो। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके बाद कोई हकीकत नहीं बचेगी।
अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का नेता मानसिक दबाव नहीं झेल पा रहा है तो ये पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में समय रहते अगर लगाम नहीं कसी गई तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल का तगड़ा प्लान नजर आता है। जमीनी कार्रवाई करने के लिए आईडीएफ की बड़ी तैयारी है। अब आईडीएफ की 58वीं डिवीजन पूरी तरह से तैनात है। आईडीएफ की एंटी टैंक लाइन में भी तैनाती पूरी हो चुकी है और ये माना जाए कि जिस तरह से डेडलाइन पूरी हो रखी है, उस डेडलाइन को पूरा करने के पहले ही इजराइल चाहता है कि ईरान को तबाह कर दे, नेस्तनाबूद कर दे। अब जानकारी यह है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ भी आईडीएफ बड़ा रुख अपना रहा है, आक्रामक रुख अपना रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल का तगड़ा प्लान यहाँ पर नजर आता है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजरायली अटैक की खबर आ रही है सामने। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर आईडीएफ की 51वीं ब्रिगेड ने बड़ा हमला किया है। दक्षिण लेबनान की एक मस्जिद पर हमले की खबर है। मस्जिद में हिजबुल्लाह लड़ाकों के छिपे होने का भी दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली अटैक की खबर है। 51वीं ब्रिगेड ने बड़ा हमला किया है। आईडीएफ की दक्षिणी लेबनान की एक मस्जिद पर हमले की जानकारी सामने आ रही है। तो जानकारी यह है कि आने वाले वक्त में भी अब हिजबुल्लाह हो या तमाम प्रॉक्सीज, वो आईडीएफ के निशाने पर है। क्या कल की सुबह ईरान देखेगा? क्या दुनिया के नक्शे से एक देश का वजूद मिटने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ने बटन पर हाथ रख दिया और डेडलाइन दी है सिर्फ आज की रात। ट्रंप की हुंकार ने तेहरान के होश उड़ा दिए। ट्रंप ने साफ कह दिया, एक रात और ईरान साफ। ये कोई फिल्मी धमकी नहीं है, ये महाशक्ति अमेरिका का वॉर प्लान है। ट्रंप का तुरुप का इक्का तैयार है, यानी आज की रात कयामत की रात हो सकती है। आज की रात की डेडलाइन और ईरान के पास चंद घंटे। ट्रंप ने तेहरान के सामने दो ही रास्ते छोड़े हैं, या तो सरेंडर करो या फिर खाक होने के लिए तैयार रहो। ट्रंप इस बार सिर्फ प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, इस बार सीधे आसमान से मौत बरसाएंगे। ट्रंप का सीधा संदेश है, समझौता करो वरना ईरान को घुटनों पर नहीं शमशान में खड़ा कर देंगे। आखिर ट्रंप को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? जवाब है अमेरिका के ब्रह्मास्त्र, आसमान का साइलेंट किलर B-2 स्पिरिट और दुनिया का सबसे आधुनिक स्टील्थ बॉम्बर B-21 रेडर। ये वो विमान है जो रडार की नजरों में आए बिना ईरान के बेडरूम तक घुस जाएंगे। और जब ये आसमान से GBU-57 बंकर बस्टर गिराएंगे तो पहाड़ों के नीचे छिपे ईरान के परमाणु ठिकाने कब्रिस्तान बन जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति साफ है, वो ईरान को 100 साल पीछे धकेलना चाहते हैं। उनका निशाना सिर्फ सेना नहीं है, उनका निशाना है ईरान का बुनियादी ढांचा, बिजली के ग्रिड, पानी के बांध, संचार नेटवर्क। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान एक ही रात में अंधेरे में डूब जाए, प्यासा मर जाए और दुनिया से उसका संपर्क कट जाए। इसे कहते हैं टोटल विनाश। तो क्या बमबारी से पहले होगा डिजिटल हमला? अमेरिकी साइबर कमांड एक बटन दबाएगी और ईरान अंधा हो जाएगा। उसकी मिसाइलें लॉन्चर के अंदर ही जाम हो जाएंगी, रडार स्क्रीन सफेद पड़ जाएगी, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ठप हो जाएगा। यानी ईरान की सेना के हाथ में हथियार तो होंगे, लेकिन वो उसे चलाने की ताकत खो देगी। ये है 21वीं सदी का वो युद्ध जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। क्या ये युद्ध अपराध है? मानवाधिकार संगठन चीख रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को परवाह नहीं है। ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट का मतलब है दुश्मन का अंत। आज की रात जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे मिडिल ईस्ट की धड़कनें तेज हो रही हैं। क्या ये वाकई ईरान का आखिरी दिन है? ईरान के पास अब चंद घंटे बचे हैं, या तो झुक जाओ या फिर मिट जाओ।
ट्रंप का हाथ परमाणु बटन के करीब है और पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई है। क्या कल का सुबह का सूरज ईरान में उगेगा या फिर वहां सिर्फ राख का गुबार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस ने ईरान को दी है पावर प्लांट्स की लिस्ट। जी हां, बड़ी खबर ये कि 55 पावर प्लांट्स की लिस्ट ईरान को दी गई है और ये पावर प्लांट्स है इजरायली। दरअसल 55 इजरायली पावर प्लांट्स की अब लोकेशन ईरान को मिल चुकी है, जिसमें बड़ी भूमिका निभाई है रूस ने। इजरायली पावर प्लांट्स पर अब ईरान बड़े हमले कर रहा है। रूस की मदद के दम पर ईरान लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। इस पूरे युद्ध में इजराइल और अमेरिका जहां पर साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का बड़े स्तर पर साथ दिया है रूस ने। या तो जिस तरह से पहले टेक्नोलॉजीज के रूप में, या फिर बताया जा रहा है इसके पहले भी जो यूएस बेसिस को टारगेट किया था, तो उसमें भी लोकेशन बड़ी भूमिका एक तरह से निभाई गई थी और वो लोकेशन ट्रेस करने में बड़ी भूमिका थी रूस की। एक बार फिर से अब इजराइल के तमाम ऐसे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, अब समझिए एक तरफ इजराइल और अमेरिका ने बड़ी धमकी दी है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट बनाने की, तो दूसरी तरफ अब इजराइल के भी पावर प्लांट सीधे सीधे निशाने पर हैं ईरान के। अब इजरायली पावर प्लांट्स पर ईरानी हमले लगातार जारी हैं और रूस की मदद से अब इन तमाम इजराइल के पावर प्लांट्स को ध्वस्त करने पर आमादा है ईरान। ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान पहले ही कह चुका है कि हम अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं है। आने वाले वक्त में भी ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।